एक्सरसाइज नंबर 9.3 1 से 17 तक के क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे आपको। और इसके बाद हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स जो आई हैं, सबसे पहली क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है एक्स क्यूब एक्स रेज टू की पावर 5 एक्स रेज टू की पावर 7 डैश डैश डैश। जरा एन टर्म्स तक का सम निकालना है। और आगे इसने हमारे से ये कहा x इज नॉट इक्वल टू +-1। अच्छा, +1 और -1 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। चलो जी, तो आप सीधा सीधा जनरल फार्मूला लगा देंगे। ए का काम एक्स क्यूब कर रहा है, आर का काम कर रहा है एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप जो है एस एन का फार्मूला लगाएंगे ए इंटू आर रेज टू की पावर n-1 अपॉन r-1। ए का काम एक्स क्यूब कर रहा है, एक्स क्यूब इंटू, और r का काम एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो एक्स रेज टू की पावर 2n-1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। बस ये आंसर आ गया। और क्या, उसने +-1 इसलिए मना करा क्योंकि अगर आप x को +1 या -1 पुट कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी। भाई समथिंग अपॉन 0 आ जाएगा, और अपॉन में 0 होने का मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसलिए उसने इसके आगे लिख के दे दिया वेयर x इज नॉट इक्वल टू +-1। क्योंकि अगर +-1 में से कुछ भी हो गया यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइंड दे देगा। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन हुई। इसके बाद आगे आ जाओ, अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 11। 11 ज्यादातर सभी बच्चों की प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है 11, सुनिए ध्यान से। 11 में दिया समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to 11 2 + 3 रेज टू की पावर k की वैल्यू को 1 से 11 तक इसमें पुट करना है, और हर टर्म के बीच में प्लस का साइन लगाना है। वो जो प्लस आया हमारे पास वो बेसिकली समीशन साइन की वजह से आया। समीशन का मतलब होता है सबका एडिशन। तो क्या करेंगे आप, पहले 1 पुट करिए इसमें, 2 + 3 रेज टू की पावर 1, फिर 2 पुट करिए, 2 + 3 रेज टू की पावर 2, फिर 3 पुट करिए। ऐसे करते करते आपको 11 पुट करना है। ये आ गया। सर आपने देखा इसके अंदर 3 रेज टू की पावर 1 से लेकर 11 तक जा रही, इसका मतलब टोटल 11 टर्म होगी इसमें, यानी कि 11 ब्रैकेट आ गए ओवरऑल। हर ब्रैकेट के अंदर 2 आ रहा, तो 2 कितनी बार प्लस हो रहा, 11 टाइम्स। 2 को अगर 2 बार प्लस करते हैं तो 2 × 2 4 हो जाता है। 2 को 3 बार प्लस करते हैं 2 × 3 6 हो जाता है। 2 को 5 बार प्लस करते हैं 2 × 5 10 हो जाता है। तो 2 को 11 बार प्लस कर रहे, लिखेंगे इसे ऐसे 2 × 11, फिर प्लस 3 रेज टू की पावर 1, 3 रेज टू की पावर 2, 3 रेज टू की पावर 3 और 3 रेज टू की पावर 11। ये क्या बन गई, जीपी। 11 टर्म की जीपी बन गई, जिसकी फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो, सॉरी फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो भी 3। फॉर्मूला ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो आंसर आ गया 22 + 3/2 3 रेज टू की पावर 11 -1। चेक करो बेटे क्या आंसर आ रहा है 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चेक करिए क्या आ रहा है। क्लियर हो गया भाई सभी को। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखो क्या कहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/11
10, देयर प्रोडक्ट इज 1। कॉमन रेशियो बतानी और टर्म बतानी है। अच्छा देखो भाई, आपने मान लिया लेट 3 नंबर्स बी ए अपॉन आर, ए और ए आर। उसने ये कहा इन तीनों की प्रोडक्ट 1 है। अच्छा भाई, प्रोडक्ट 1 है यानी कि ए अपॉन आर, ए और ए आर 1 है। आर से आर कट गया, ए क्यूब इक्वल टू 1। ए कितना आ गया बेटे? हाँ जी, ए कितना आ गया? 1 आ गया। आगे उसने ये कहा तीनों का सम दे रखा है 39/10, ए अपॉन आर प्लस ए आर 39/10। रख दो भाई इसमें ए की वैल्यू, 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 39/10। ये वाला 1 उधर ले जाके माइनस कर दो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 39/10 माइनस 1। कितना आ गया? 29/10। 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 29r। इसे इधर ले आए, 10r स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 29r और प्लस 10। मेरे बच्चे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यदि आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप बताइए 100 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 29 आए। 25 और 4। 25 और 4, चार, दो फैक्टर इसके इजीली बन रहे हैं हमारे पास। तो ये आ गया सर आपके पास 10r स्क्वायर, बाहर माइनस है 25r प्लस 4r और प्लस 10। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। पहले दो से 5r कॉमन, अंदर बच गया 2r माइनस 5, माइनस के 2 कॉमन, अंदर बच गया 2r माइनस 5। एक फैक्टर बन गया 5r माइनस 2, एक फैक्टर बन गया 2r माइनस 5। सर पहले से वैल्यू निकली r की 2/5, दूसरे से निकली 5/2, a की वैल्यू कितनी? 1। उसने हमारे से ये कहा था कॉमन रेशियो निकालो और टर्म्स निकालो। सर कॉमन रेशियो तो आ गई 2/5 5/2, सिर्फ टर्म्स निकालनी बाकी रह गई है। पहली टर्म थी a अपॉन आर, तो वो बैठेगी 5/2। दूसरी टर्म थी a यानी कि 1। तीसरी टर्म थी ए आर, दिस इंटू दिस 2/5। ये ले आए यदि a अपॉन आर, तो पहली टर्म 2/5, अगली 1, उससे अगली 5/, तो आप कहेंगे सो द टर्म्स आर दिस और दिस, या ये या फिर ये। चेक करो आंसर क्या दिया है 12वें का। क्लियर हो गई बात? ये था 12वां सवाल। 13वां वैसे तो प्रॉब्लम में है नहीं किसी की, एक बार समझा देते हैं उसे भी। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसीलिए शायद किसी की प्रॉब्लम नहीं है। सम 120 दे रखा आपको, ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 3, ए 3 रेज टू की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया। 3 से ये कैंसिल हो गया 40 पर, 42 जा हो गया 80, 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये 81 आ गया। 3 रेज टू की पावर कितना होता है भाई 81? 4। तो इसका मतलब n4 हो गया हमारे पास। ये 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, देख लें। क्लियर हो गया सभी को? अगली प्रॉब्लम हमारे पास है इसी में ही, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है सर 14? सुनिए ध्यान से।
कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 और अगली 3 टर्म का सम है 128। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और सम ऑफ एन टर्म्स मांग रहा। अच्छा, आपको पहली 3 टर्म का सम दे रखा है इसने 16, यानी कि S3 16 दे रखा। तो आप कहेंगे ए आर की पावर 3 - 1 अपॉन r - 1 इक्वल टू 16। एक आपको अगली 3 टर्म का सम दे रखा। भाई मैंने आपको एपी में भी बताया था कि अगली 3 टर्म का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता। क्या करेंगे? शाबाश, S6 - S3 की वैल्यू दे रखी है आपको 128। भाई S3 तो 16 है, उसे उठा के यहाँ रख दिया हमने, 16 उधर जाके प्लस हो गया तो 144 हो गया क्या कहीं? S6 का क्या मतलब हुआ? जैसे एपी में अगर 2 इक्वेशन बनती थी तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया करते थे। अगर जीपी में 2 इक्वेशन बनती हैं तो उन्हें हम डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दी, 2 को 1 से, तो 2 पर 1 नीचे डिवाइड में, तो इसे उल्टा कर देंगे, r - 1 अपॉन a इंटू आर क्यूब -1, ऊपर 144 नीचे 16। सर देखना, r - 1 से r - 1 कट गया, a से a कट गया, 16 से ये कट गया 9 पर। इसे लिख दिया एक बार r क्यूब +1, एक बार r क्यूब -1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा ऊपर। ये कट गया ब्रैकेट, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, r क्यूब 8 आ गया। r कितना आ गया भाई? 2। r की वैल्यू जो 2 मिली उसे चाहे तो फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में, वहां से क्या मिल जाएगा? a। वैल्यू किसकी मांगी? Sn की, रख दो जरा। a इंटू आर क्यूब -1 यानी कि 8 - 1 अपॉन 2 - 1 इक्वल टू 16। बोलो भाई a कितना आ गया? 16/7 आ गया क्या भाई ये? अगर a हमारे पास 16/7 आ गया तो हम क्या करेंगे? हम जो है इसके अंदर Sn का फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला जी Sn का? हाँ भाई क्या फार्मूला है? a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। आपके पास a भी है और r भी है, पुट करके आंसर निकाल लेंगे। पूरा करूं? n को n ही रहने देना बस, बाकी सारा कुछ आ चुका। कर लेंगे प्रोसीड? यस सर। बाकी बच्चे भी कुछ बोल लिया करो। अलबाब, यूसरा, पूर्वा, कैफ, कौशिकी, सब चुपचाप मुंह बंद करे बैठ रहते हैं। जी हाँ, ये था 14। अगली प्रॉब्लम है 15। कह रहा है गिवन अ जीपी विद a 7 to 9 7 टर्म 64 S7 मांग रहा। बहुत आसान, a की वैल्यू आपको दे दी 729 और 7 टर्म दे दी 64। क्या मतलब होता है भाई जीपी में 7 टर्म का? a इंटू आर की पावर 6। शाबाश, a इंटू आर की पावर 6। a 729 है, उसे नीचे भेज देंगे, तो r रेज टू की पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। हाँ जी, इसका हम 6th रूट कर देंगे इधर ले जाके, r की क्या वैल्यू मिलेगी? 2/3। यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ±2/3 मिलेगी। इवन पावर है ना,
इवन पावर है तो प्लस माइनस 2/3 मिलेगी, ऑड पावर होती तो पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इवन है तो प्लस माइनस दोनों लगेगा। अब इसने क्या मांगा, S7, S7 इज इक्वल टू ए आर की पावर 7 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। लगा देंगे भाई फार्मूला। एक बार तो +2/3 से निकाल लेना, इसमें तो आर रखोगे आप +2/3, और एक बार S7 निकाल लेना, A1 माइनस आर की पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर, इसमें आर को रख देना -2/3। बोलो भाई, कर लेंगे दोनों पार्ट या मैं करके बताऊं? कर लेंगे सर। भाई ए तो 7 to 9 है ही, उसे क्या देखना। आर की तो दो अलग अलग वैल्यू है, तो एक बार पहली वैल्यू रख दो, एक बार दूसरी वैल्यू रख दो। और मैंने आपको बताई थी एक बात कि इफ r is greater than 1 then you have to apply the formula a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1, and if r is less than 1 then you have to apply 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r। तो accordingly आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे and you will get the result। ये था 15th क्वेश्चन हमारे पास। अगली प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है जीपी निकालनी है जिसमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स -4 है, फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स है किसका, थर्ड टर्म का। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दे दिया भाई आपको, मतलब a प्लस ए आर दे दिया, कितना -4, ये निकाल लिया हमने। आगे क्या कह रहा है वो, फिफ्थ टर्म का मतलब ए आर रेज टू की पावर 4 टाइम्स है थर्ड टर्म का, थर्ड टर्म क्या होगी ए आर स्क्वायर, ए से ए कट गया, 2r से 2r कट गए, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। r की वैल्यू +-2, तो एक बार r को +2 ले लिया, एक बार r को -2 ले लिया। ये दे रखा a1 + r इज इक्वल टू -4, रखियो भाई इसके अंदर 2 + 1 3 हो गया, -4/3 आ गई क्या a की वैल्यू यहां से, इसमें रखना जरा a1 + r इक्वल टू -4 है, r की जगह -2 रख दिया, 1 में से -2 गए -1, माइनस से माइनस कट गया, a कितना आ गया बेटे, तो ये रहा r ये रहा a, इसमें ये रहा r ये रहा a, क्या मांग रहा जीपी। बताओ भाई इसकी जीपी क्या बैठेगी, -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन, ये बैठेगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी जीपी क्या बैठेगी 4 -8 16 -32 डैश डैश डैश। चेक करो भाई आंसर, 2 जीपी बैटरी, चेक करो क्या दे रखा है इसमें, 2 जीपी दे रखी है, एक दे रखी है आंसर में, दोनों ही है, दोनों ही बैटरी। ये तो हुए 16 तक के क्वेश्चन। एक 17th क्वेश्चन और है, उसे भी देख लीजिए। उसके बाद अगले जो 18 से लेकर 32 तक के क्वेश्चंस हैं, उसमें से सिर्फ वो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आपसे इजीली हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को या तो आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब आज करा देता हूँ, जितने हो जाते हैं, आज नहीं होते कल ले लेंगे। कल हमें हर हालत में इसे खत्म करना है, तो इसलिए अगर सपोज करिए कुछ क्वेश्चंस कल रह जाते हैं इस पेज के, तो मैं उसकी आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। अभी एक 10 चैप्टर बहुत बड़ा बचा है हमारा, ठीक है जी। 15 तो चलो छोटा सा है, मगर मैं इसमें ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहूंगा। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 17, सुनिए सर क्या कहता है 17। कह रहा है इफ द 4 10th एंड 16 टर्म ऑफ जीपी आर XYZ। अच्छा,
एक्स वाई जेड कौन कौन सी टर्म है? 4th 10th और 16। 4th का मतलब AR3, 10th का मतलब 16th का मतलब। उसने यूं कहा कि शो करिए एक्स वाई जेड जीपी में होंगे। भाई कोई भी 3 नंबर जीपी में जब होंगे जब उनकी कॉमन रेशियो सेम होगी। कोई 3 नंबर एपी में तब होते थे जब उनका डिफरेंस सेम होता था। यहाँ पे कोई 3 नंबर जीपी में प्रूव करने तो वो तब पॉसिबल होंगे जब उनकी कॉमन रेशियो सेम होगी। तो एक्स वाई जेड को जीपी में दिखाना है तो एक बार तो आप निकालोगे y अपॉन एक्स, एक बार निकालोगे आप z अपॉन वाई। AR9 AR3, ए से कट गया r⁴ AR15 AR9, ए से कट गया 15 में से 9 चले गए तो ये भी 6। तो इसका मतलब y बाय एक्स इक्वल टू z बाय वाई। इट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड आर इन जीपी। इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में। ठीक है सर, भारी काम तो नहीं कोई? आज आप क्वेश्चन नो नोट सर। करिए कौन कौन से आपको इस नेक्स्ट पेज से करने हैं, 18 से लेकर जो 32 तक है उसमें से नोट करिए और ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा प्लीज। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना है ट्राई 19, 20, 21 जो आराम से आप लोगों से होने वाले हैं सिर्फ वही दे रहा हूँ, बाकी मैं ही कराऊंगा। उसके बाद 26 के बाद लिखो बेटा 30, 31, 32, 30, 31, 32 कितने हो गए? 4, 3, 7। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं। 9.4 कट है, 9.4 कट है। उसके बाद लिखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से। ये तो एक्सरसाइज कौन सी थी? 9.3। मिसलेनियस से लिखे जो आपसे हो जाएंगे आराम से। नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सिर्फ ये ट्राई करने हैं। ये मिले जुले क्वेश्चंस हैं एपीजीपी के। तो 12 ये और 7 ये, 12, 7, 19 क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गए थे। ये आपको आज होमवर्क में ट्राई करने हैं। कल इसके डाउट्स लेंगे हम, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और कल का समय क्या रखा जाए? ठीक है, स्कूल तो नहीं होगा, जन्माष्टमी है कल तो। स्कूल तो नहीं होगा किसी भाई। 9 बजे किसी को आपत्ति तो नहीं? नहीं सर। आप लोग बताओ। सर ट्यूशन है। 8 बजे ट्यूशन है इनकी बच्चों की। कौन कह रहा था 8 बजे ट्यूशन है भाई? 8 9 बजे बजे किसकी ट्यूशन? 9 बजे ट्यूशन है। अच्छा तो 8 बजे रख लेते हैं। 8 ठीक है टाइम, सुबह ठंडा टाइम है अपना, जल्दी काम हो जाएगा। हाँ 1 ही घंटे का फर्क है वैसे भी। कौन सा तुमने उठना तो उठना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो कल का टाइम 8 से 9 ग्रुप पे डाल दो प्लीज। संस्कृति ग्रुप पे डाल दे होमवर्क भी और टाइम भी। ओके 8 सर। से 9। परसों की भी छुट्टी है क्या सब स्कूलों की? एसडी पब्लिक की तो है, सर यहाँ पे भी है। आप लोग की नहीं है। ठीक है, तो परसों शाम को ही पढ़ाएंगे। जन्माष्टमी की 2 दिन की छुट्टी होती है एसडी पब्लिक की। ठीक है जी।